सोने का फर्स्ट पार्ट। कन्नड़ की एक्ट्रेस रान्या राव जो आजकल बड़ी सुर्खियों में है और सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। क्यों? वह सोना छुपाकर भारत ला रही थी और वह पकड़ी गई। तो सवाल अब ये उठता है कि क्या सोना खरीदना किसी बाहरी देश से और उसको भारत में लाना, क्या वह अपराध है? तो दोस्तों, उसकी एक सीमा है, कितना सोना आप खरीद सकते हैं, और उससे ज़्यादा गोल्ड अगर आप लाते हैं और आप का जो तरीका है वो अवैध तरीके से इस गोल्ड को परिवहन करने का है, तो आप अपराधी हैं। आप कभी भी पकड़े जा सकते हैं, इस मुगालते में ना रहें। तो दोस्तों, क्या भारत में बाहर से सोना लाना अपराध है? अगर यह अपराध है तो इसकी क्या सजा होती है? इसे अपराध की श्रेणी में क्यों रखा जाता है? आज मेरा यह वीडियो जो है इसी पर केंद्रित है। और आज आपको यह भी बताएंगे कि जब कस्टम एयरपोर्ट पर सोने को पकड़ती है तो उसका क्या होता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दरअसल जो फिल्मी एक्ट्रेस रान्या राव को दुबई से भारत में सोने की तस्करी करने के आरोप में बेंगलुरु एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि जो सोना बरामद किया गया है उसका जो वज़न है वो 14 किलो उसका वज़न आंका जा रहा है, जो अवैध रूप से भारत यह एक्ट्रेस लेकर आ रही थी। जो गोल्ड पकड़ा गया उसकी जो कीमत अगर हम बात करें तो 12 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा उसकी कीमत है। अब भारत के विभिन्न एयरपोर्ट पर आए दिन अवैध सोने का परिवहन दुबई से या फिर और अन्य कंट्री से होता रहा है और इसको कस्टम पकड़ती है। तो वायरल वीडियो आप सोशल मीडिया पे बहुत सारे देखते होंगे गोल्ड से रिलेटेड, जो कि आपने देखा होगा। ना जाने कितने यूनिक और नायाब तरीके से लोग गोल्ड के परिवहन को करते हैं अवैध तरीके से, जिसमें वह पकड़े जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से अपील भी करूंगा कि आप ऐसा ना करें और इन सब चीज़ों से दूर रहें। यह आपके कैरियर और भविष्य को पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। तो अब देखिए कैसे कैसे तरीके होते हैं। शैम्पू के पाउच में, पानी की बोतल में, खजूर में, ट्रॉली के चक्कों में, जो कपड़ों की ट्रॉली होती है उसके चक्कों में, जूतों में कोई लेके आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक सामान में कोई लेके आ रहा है, शॉक्स में कोई लेके आ रहा है, कपड़ों में, अंडरवेयर में, ब्रो में, और मुंह में डालकर या बड़ी आंत में, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में, बिस्किट में, चॉकलेट के रैपर में, और ना जाने ऐसे कितने यूनिक तरीके हैं जिससे गोल्ड का परिवहन किया जा रहा है अवैध तरीके से। देखिए, सोना जो अवैध तरीके से लाया जाता है उसमें दो तरीके से गोल्ड का परिवहन किया जाता है अवैध तरीके से, जिसमें कि एक होता है कमर्शियल स्मगलिंग और दूसरा होता है इंडिविजुअल स्मगलिंग। कमर्शियल स्मगलिंग में बहुत सारे लोग हो सकते हैं, एक गिरोह हो सकता है, और जो इंडिविजुअल स्मगलिंग है किसी एक व्यक्ति द्वारा की जाती है और पूरा दिमाग उस व्यक्ति का लगता है जो वहाँ सर किसी भी बाहरी देश से गोल्ड को अवैध परिवहन कर रहा है उसका। तो इस तरह से परिवहन किया जाता है अवैध तरीके से। तो कमर्शियल स्मगलिंग में जो पकड़ा है वह सोना थोड़ा नहीं बहुत सारा होता है और उसको पकड़ पाना थोड़ा सा मुश्किल है इंडिविजुअल स्मगलिंग के वनस्पत, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग शामिल होते हैं और हर स्टेज पे सोना जो है वो क्लियर होते जाता है। पर ऐसा नहीं है कि इसको पकड़ा नहीं जा सकता।
आप अपराध से दूर रहें। बार बार मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आगाह कर रहा हूं कि इस तरह की घटनाओं से आप लोग बचें। आप जितनी चीज़ें सोचते होंगे उससे कहीं ज़्यादा कस्टम के पास पकड़ने के आपको हथकंडे हैं, आपको पकड़ा जा सकता है और पकड़ा जा रहा है। तो आपके पास जितने भी यूनिक तरीके हैं और जितने बार भी गोल्ड पकड़ा जा रहा है वह तरीका उनके पास इंदराज हो जाता है। उस तरीके में भी आपको अगर जरा सा भी शक कस्टम को होता है तो सारे तरीकों से आपको चेक किया जाता है और अंततः आप पकड़े जाते हैं। तो मैं बात कर रहा था आपका कमर्शियल स्मगलिंग। तो कमर्शियल स्मगलिंग में बहुत सारा गोल्ड होता है और 2, 4, 10 लोग हो सकते हैं या फिर एक बड़ा सा ग्रोह है जो इसके लिए काम करता है। तो कमर्शियल स्मगलिंग आप समझ गए होंगे। अच्छा, जब भी गोल्ड आपका सीज किया जाता है, चाहे वो कमर्शियल तरीके से गोल्ड लाया गया हो या फिर इंडिविजुअली किसी के द्वारा अवैध तरीके से गोल्ड लाया गया हो, इसको सीज किया जाता है। सीज किए गोल्ड को लीगल टेंडर के थ्रू डिस्पोजल किया जाता है। जैसे ही सोना पकड़ा जाता है, स्ट्रांग रूम में उसको भेज देते हैं और उस व्यक्ति को हिरासत में ले लिया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है। और पूछताछ में सारी चीज़ें होती हैं कि भाई गोल्ड कितने बार आपके द्वारा लाया गया, किस किस माध्यम से लाया गया। तो आप कहीं मतलब एक बड़े रैकेट का वो तो नहीं है। तो सारी चीज़ों की छानबीन इसमें की जाती है। अब जैसे ही गोल्ड आपका बरामद हो गया, पकड़ा गया, तो एसबीआई की बुलियन शाखा है उसमें भेज दिया जाता है। नीलामी की प्रक्रिया शुरू होती है और हर कोई इस नीलामी में शामिल भी नहीं हो सकता। इसमें बैंक से टेंडर निकलता है जिसमें कि रजिस्टर बोली, जिसकी रजिस्टर्ड जो लोग होते हैं बोली लगाने वाले, वही शामिल होते हैं। हर किसी को शामिल होने की इसमें इजाज़त नहीं होती। और जो सबसे ज़्यादा बोली इसमें लगाता है उसकी फर्म को यह गोल्ड दे दिया जाता है जो कि कस्टम द्वारा पकड़ा गया। अब इस पे सर्विस चार्ज काटने के बाद बची हुई जो रकम होती उसको कस्टम डिपार्टमेंट को भेज दिया जाता है। गोल्ड नंबर 3। आइए बात करते हैं कि सोने की तस्करी पर सजा कितनी होती है और किन धाराओं में केस दर्ज होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 1 जुलाई 2024 से बीएनएस लागू हो गया है और बीएनएस की धारा 111 के तहत मामला दर्ज होता है। इसमें ट्रैफिकिंग ऑफ लीगल गुड के अंतर्गत यह धारा में 5 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। इसका इसमें प्रावधान है, जिसमें एक चीज और है कि 5 लाख तक का जुर्माना भी आप पर हो सकता है। और इतना ही नहीं, दोषी व्यक्ति की जो विदेशी यात्रा है, मतलब जो भी विदेश में आप जाकर यात्रा कर रहे हैं, तो आजीवन इस पर रोक लग सकती है। तो यह सारी कार्रवाई आपके ऊपर हो सकती है। अगर आप कभी इस तरह के मामले में इन्वॉल्व होते हैं तो आपके ऊपर इस तरह की सजा अधिरोपित की जा सकती है। तो आज हम बात कर रहे हैं मशहूर एक्ट्रेस रान्या राव की, कि वह सोना कैसे ला रही थी। तो आपको बता दें कि अपने कपड़ों में सोने की छड़ें छुपाई हुई थी उन्होंने। उनके जैकेट के अंदर भी सोना मिला है। बॉडी को कमर व जांघों पर टेप से लगाया गया था। इस तरह इस घटना को अंजाम दिया गया। अब सवाल यह उठता है कि वह पकड़ी कैसे गई। वह बार बार इस तरह के काम को कर रही थी और वो पकड़ी कैसे गई। तो इसमें एक सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब भी कभी आप अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करते हैं और किसी भी एक देश की बार बार आप यात्रा कर रहे हैं, तो आप टारगेट में होते हैं और आपको कस्टम देख रहा होता है कि एक ही देश की यात्रा बार बार की जा रही है। और कई बार तो
बहुत रैंडमली कई लोग यात्रा करते हैं, 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, बार बार उसी देश की यात्रा करते हैं। तो यही एक वजह रही कि यह एक्ट्रेस निगरानी में थी। 15 दिन के भीतर वह दुबई में 2 से 3 बार उनकी यात्रा हुई, जिसके कारण उनको देखा जा रहा था। वह टारगेट पर थी, राडार पर थी और उनको अंततः पकड़ा गया। अच्छा, पिछले साल एक एयर होस्टेस को 1 किलो सोने के साथ गिरफ्तार किया गया था। केरल के कुन्नूर एयरपोर्ट पर यह घटना हुई थी और एयर होस्टेस से यह सोना मस्कट से अपने प्राइवेट पार्ट रेक्टम में छिपाकर ला रही थी। वह पहले भी इस तरह से सोने का परिवहन कर चुकी थी। तो कई बार कुछ चूक हो जाती है कहीं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हर बार आप बच जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। तो अपराध होता है, इससे बचकर रहें। दिल्ली एयरपोर्ट में चॉकलेट के रैपर में सोना छिपाकर लाया जा रहा था, जिसकी वैल्यू 17 लाख रुपए थी, जो जब्त किया गया। आइए बात करते हैं कि सोने की तस्करी पर सजा कितनी होती है। तो दोस्तों, कुछ केसेस मैं आपके सामने रखता हूं कि एक बार बिस्किट में सोना छुपाकर लाया जा रहा था, कैप्सूल में सोना लेके आया जा रहा है कि जो गोली दवाई वाले कैप्सूल्स होते हैं उसमें सोना लाया गया, मोम में सोने को छुपाकर लाया गया। दिल्ली एयरपोर्ट पे एक घटना है जो कि खजूर के जो छिलके हैं उसके अंदर जो गुठली की जगह है उस जगह सोना छुपाकर लाया जा रहा था। कॉफ़ी मशीन में सोना छुपाकर लाया, जो कि दुबई से, शारजाह से कहीं से लाया जा रहा था, जो कि जिसकी 3 किलो सोना उसमें था। तो इस तरह की कुछ बड़ी बड़ी घटनाएं हैं जो सामने आ रही हैं और कई सारी छोटी घटनाएं, जैसे कि बालों की क्लिप में सोना लेकर आने की कई बार बात सामने आई है। तो इस तरह से ना जाने कितने ही तरीके हैं सोने के अवैध परिवहन के, सोने को लाए जाने के बाहरी देश से भारत के अंदर, और वह सभी पकड़े जाते हैं। आप इस चीज को कभी ना सोचे, अपराध की तरफ आगे ना बढ़े, आपका भविष्य बर्बाद हो सकता है और आपको जेल हो सकती है, आजीवन कारावास तक आपको हो सकता है अगर आप इस तरह की गतिविधि में कहीं शामिल हैं। और दोस्तों, जब आप किसी सजा को भुगत रहे होते हैं, जब कभी आप किसी अपराध में आपको सजा पड़ जाती है, आप जेल में जाते हैं, तो केवल और केवल आप अपराधी नहीं बनते, आपका जो पूरा परिवार है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है और सभी जो आपके इर्द गिर्द रहने वाले, आपके दोस्त, आपके परिवार के लोग, आपके और अन्य रिश्तेदार आपसे नाता तोड़ लेते हैं, मानो कि वह अपराध पूरे परिवार ने किया है। तो दोस्तों, ऐसी जो भी गतिविधि है इससे आप बचें और अपने आप को और अपने परिवार को सम्मान की स्थिति में रखें, अच्छा पढ़ें लिखें, अच्छी नौकरी हासिल करें और परिवार का सर जो है सदैव ऊंचा रखें। धन्यवाद। जय हिंद।